में लाहौर शहर को कहा जाता है कि ये आलूदा तरीन शहर है। तो लाहौर लाहौर है, लेकिन अब लाहौर को आलूदगी में भी कोई कम्पीट नहीं कर सकता। कराची की सूरत अगर हम बात करें सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम देख रहे हैं कि पंजाब के दीगर बड़े बड़े शहरों में सोसाइटियां बन रही हैं और जो बागात थे, खेत खलियान थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट वहां बिछाई जा रही है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि उन इलाकों में भी अब हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल ये है कि वहां पे कमाल की धुन आपको नजर आएगी। बल्कि मैं तो बहुत सारे इलाकों में अभी आपको पता है कि गुजरा हुआ मुख्तलिफ इलाकों से, जहां मैंने देखा है कि ऐसे बैनर्स मेरे सामने आए जहां पे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स में लगा था कि ये सोसाइटी में इतने अक़सात में आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो जब मैंने वो सारी चीजें, वो जमीनें देखी, तो कहीं ना कहीं उससे पहले वो बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के बागात थे। तो ये लाहौर की तरफ तो हम बाद में आ जाते, दीगर शहर, छोटे छोटे शहर थे, वहां पे भी ये तबाही बड़ी तेजी से जा रही है। और हम खुद कुदरत को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे, उसका खमियाजा जो है आने वाली नस्लों के लिए हम क्या बीज बो रहे हैं वो उनको भुगतना पड़ेगा। यानी आपसे पहले से हम पहले तैयारी कर रहे हैं कि अपने बच्चों को क्या करना है, नस्लों को कैसे महफूज बनाना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो पैसा हम कमा रहे हो, कंक्रीट बिछा रहे हैं, वो कंक्रीट जब बिछेगी तो आने वाली नस्लें जो है वो किस तरीके से मफलूज होंगी। एक और चीज हम देख रहे हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, खासकर लाहौर के हवाले से जो चीजें आ रही हैं, यानी इस वक्त पूरी दुनिया में लाहौर जो है उसमें आप आलूदा तरीन शहर है, लेकिन ऐसे कहा जा रहा है कि आने वाले दौर में फेफड़ों की और दीगर बीमारियां जो है और कैंसर जो है वो बीमारियां बड़ी तेजी से फैल सकती हैं। तो आज इसमें रिसर्च कुछ दिन पहले सामने आई थी कि लाहौर में बसने वालों की जिंदगी 7 साल कम हो जाएगी। तो जनाब जो प्लान आपके अगले 7 सालों के ना, ये सोच लें कि आपकी उम्र क्या है, वो 7 साल आपको मिलने भी है कि नहीं मिलने। खैर इस वक्त हम अपडेट ले लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। पहले लाहौर आपको लेके चलेंगे, फिर कराची से भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे कि वहाँ पे करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। तो पहले हम लाहौर चलते हैं। सुधीर चौधरी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद है, उनको प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुधीर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा कराची से मुजम्मिल फरोजी भी हमारे साथ मौजूद है। दे बोथ लाइव ऑन स्क्रीन, जिनको हम देख सकते हैं। कंपैरेटिवली पहले हम सुधीर की तरफ चलते हैं। अब तो मतलब काफी क्लियर उनकी बैकग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। जब मैं ऑफिस पहुंची तो अच्छा खासा मौसम जो है वो फोक की नजर हुआ था। सुधीर, आप कहाँ पे मौजूद हैं और आप क्या देख रहे हैं? इर्द गिर्द मौसम की क्या सूरत हाल है आपके यहाँ? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं इस वक्त हूँ कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में, और यहाँ पर अभी फोक की सूरत हाल जो है वो सूरज निकलने के बाद कुछ बेहतर हुई है। ताहम कुछ ही देर पहले यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि यहाँ पर 386 EQI इंडेक्स था, और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में EQI इंडेक्स जो है वो 350 से लेकर 402 तक मौजूद था। थोड़ा सा यहाँ पर अभी आप जिक्र कर रहे थे मौसमी बारिश का। 2 दिन पहले मौसमी बारिश जो है वो लाहौर के ऊपर बरसाई गई। इस हवाले से जो जहाज़ था उसकी तकरीबन 100 से ज़्यादा उसने उड़ानें भरी, और शादरा से मुरीद के तक जो है ये जो बादल आ रहे थे गुजरांवाला की तरफ से, ये बादल ट्रैवल करते हुए लाहौर की तरफ, चूँकि हवा का रुख भी लाहौर शहर की तरफ था, तो उसके ऊपर जाकर इन जहाज़ों ने जो है वो केमिकल इन बादलों के ऊपर फेंका। तो ये बादल जो है वो शादरा, अपर माल, जेल रोड, गड़ी शाहू, इसी तरह एयरपोर्ट और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, जो कि ट्रेसेबल भी नहीं थी, यानी कि वो 1 मिलीमीटर भी बारिश नहीं थी। तमाम इसका एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि 50 EQI से लेकर 100 EQI तक इंडेक्स जो है वो कल गुज़श्ता रोज़ इतवार के रोज़ कम हुआ। ताहम ये EQI इंडेक्स जो है दोबारा अपनी पुरानी सतह पर आ गया, और लाहौर एक मरतबा फिर पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे पर रहा। गुज़श्ता 2.5 माह से लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहा है। मौसमी बारिश तो हमने बरसा दी। ये सारा ताउन जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने किया है। 3 माहरीन जो है वो वहाँ से बुलाए गए थे, इनमें से 2 UAE के रहायशी थे और 1 फॉरेनर था। इसके हवाले से पंजाब गवर्नमेंट का ये दावा है कि हमारा 1 रुपया, लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि इस बारिश को, ये सिर्फ हल्की फुल्की बारिश जो कि सिर्फ बूंदाबांदी थी, 1 मिलीमीटर भी नहीं थी, इस बारिश को बरसाने के लिए जो फ्यूलिंग हुई है, जो ट्रांसपोर्टेशन हुई है, जो इस डेलीगेशन को जो 20 से 22 दिन से यहाँ लाहौर के अंदर रहाइश पजीर है, इसके ऊपर 5 से 6 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है। अच्छा, सुधीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी ही खबर जो है बेसिकली इसकी तरदीद, बल्कि मीडिया की जो खबर थी उसकी तरदीद जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से की गई। वो कहते हैं 35 करोड़ रुपए नहीं लगा, लागत नहीं आई, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से हमें तोहफा मिला है। खैर 24 घंटे भी अगर इसकी क्रेडिबिलिटी को हम जज नहीं कर सकते कि 24 घंटे के बाद भी हमें इसके वो रिजल्ट नहीं मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो सूरत हाल किस तरह से एड्रेस की जा सकती है ओवरऑल क्लाइमेट की। हम कराची चलते हैं, कराची की जानिब जाएंगे। सुधीर चौधरी साहब, अगर हम देखें तो जो सूरत हाल है वहाँ पे खास कर
जो बारिश बरसाई गई है और जो आप फरमा रहे हैं कि तकरीबन कहीं ना कहीं आपके जो जराए बता रहे हैं कि 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, लेकिन ये बारिश कितनी मौसर साबित तो हो रही है या होगी, या कहीं ना कहीं आपको लगता है जिस तरीके से हमने सारी सिचुएशन लाहौर की देखी, दीगर इलाकों की देखी, तो हुकूमत तो बड़े बड़े दावे भी कर रही है सर? जी हरमीत, मैं आपको ये बताऊं कि ये बारिश फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह साबित हुई है, क्योंकि फ़ज़ा के अंदर मौलक जो कीमियाई मादे हैं जो कि यहीं हमारी ज़मीन से उठकर धुएँ की सूरत में मुख्तलिफ जो गैसेज़ हैं, जो कि 16 किस्म की गैसेज़ हैं, उनकी सूरत में हमारी फ़ज़ा के अंदर मौलक है। जब इसके ऊपर हल्की फुल्के बूंदा बांदी के कतरे पड़े तो ये तमाम केमिकल ज़मीन के ऊपर उतरे और ये उन जगहों पर जहाँ पे ज़रई रकबा है, जहाँ पे काश्तकारी हो रही है, जहाँ पे मुख्तलिफ फसलें उगी हैं, ये उनके ऊपर जहर की सूरत में पड़ी हैं। इसको हम कहते हैं जहरीली बारिश। ये पहले जब भी कभी बारिश होगी इस सूरत हाल में, स्मोक की सूरत हाल में, फोक की सूरत हाल में, तो वो जो पहले 10 से 15 मिनट होती हैं वो जहरीली बारिश कहलाती है। और ये जहरीली बारिश इंसानों के लिए, फसलों के लिए और उन तमाम चीज़ों के लिए नुकसानदेह है जो कि इस ज़मीन कुर्रा अर्ज़ के ऊपर मौजूद है। और यही हुआ हुकूमत का ये तजर्बा जो कि वो अपनी तरफ से कामयाब करार दे रही है, हकीकत में ये नाकाम साबित हुआ, क्योंकि जिस तवक्को, अच्छा ये इससे पहले मैं थोड़ा सा बियॉन्ड चला जाऊँ, एक आला सतही मीटिंग के अंदर तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि बारिश को बरसाने के लिए ये टीम हमारे पास मौजूद है, हमें क्लाउड चाहिए, तो किस वक्त क्लाउड जो हैं वो लाहौर की फ़िज़ाओं के ऊपर होंगे। तो उसके हवाले से महकमा मौसमियात ने बताया कि 16 दिसंबर को क्लाउड जो हैं वो गुजरांवाला की तरफ से ट्रैवल करते हुए लाहौर की तरफ आएंगे, लेकिन इनमें इतनी सख्त नहीं होगी कि ये बारिश बरसा सकें, क्योंकि लाहौर के जो अपना दबाव है, जो प्रेशर है हवा का, ये बहुत ज़्यादा है, क्लाउड बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे और इनमें इतनी ताकत नहीं होगी कि जब इसके ऊपर आप केमिकल फेंकें तो ये नीचे मसनूई बारिश बरसा सकें। लेकिन इसके मुज़म्मिल फिरोजी आपकी तरफ आएंगे, जो आप फरमा रहे थे कि भैया रात को लोगों ने सूप पिया, गरम गरम मजे की कड़ाके की जबरदस्त किस्म की मछलियां जो है वो भी फ्राई करके खाई। वैसे आपसे बात करना चाहेंगे, मजे का तो मौसम लग को और यहाँ की फिजा को बहुत ज़्यादा आलूदा कर रही है, जिससे आवाम शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा ठीक है मुज़म्मिल, आप हमारे साथ रहे। सुधीर, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आप बताएगा, चूँकि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे जो कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने की और काफ़ी सहाफ़ी ने सवाल भी किए, आपको नहीं लगता कि कंपैरेटिवली बहुत जल्दी कर दी उन्होंने? अगर वो कहते हैं 35 करोड़ मुझे खुद भी लगाना पड़ता तो मैं देर ना करता, क्योंकि जान ज़्यादा अजीज़ है मुझे लाहौरियों की और पंजाब के जो लोग हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपने कहा कि ये एसिड रेन थी, इससे तो नुकसान हुआ है, फ़ायदा तो नहीं हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी बिल्कुल, ये फैसला बड़ी उजरत में किया गया। जब मैंने वज़ीर आला पंजाब से ये सवाल किया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब आपको हार्ट अटैक हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैंने कहा जी अगर मेरी जेब में पैसे ना हुए तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो मसला इस वक्त सबसे पहले ये है कि क्या पंजाब हुकूमत ने इस स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम किए? जी मैं आपको बताता हूँ वो इकदाम किए हैं। सड़कों पे पानी का छिड़काव कर दिया, कुछ सड़कों के ऊपर नाम बराए नाम सफाई कर दी, लेकिन अब भी मेरे पीछे जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ कोट लखपत में, मेरे लेफ्ट साइड पे एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि डाइंग फैक्ट्री है, वो कोयले से भाप पैदा करती है और उससे सारी डाइंग कर रही है। मेरे लेफ्ट साइड पे एक फैक्ट्री है वो भी लकड़ी इस्तेमाल कर रही है, मेरे पीछे एक फैक्ट्री है वो भी कोयला और लकड़ी इस्तेमाल